रुको, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। कैसा लग रहा मंत्री जी? ओहो, शीशा वीशा फूट गया है। भोलेनाथ 24 घंटे ही इस जगह पर रहते हैं। हर कोई बड़े मंदिर जाता है पर असली सुकून छोटे जगह पे ही मिलता है, और जितना दूर जाओ उतना शोर कम होता है। शायद इसलिए कहते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए थोड़ा चलना भी पड़ता है। आज हम लोग हैं छोटे कैलाश पे, और जो वाइब है यहाँ की वो छोटी नहीं है। आज ZM के चैनल आपके लिए लाया एक खास वीडियो जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं छोटा कैलाश। इस छोटे कैलाश की कहानी अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे, पर आपको पहले ये बता दें कि यहाँ आने के लिए आपको चलना पड़ेगा, और ऐसा वैसा नहीं, काफी चलना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको आदि कैलाश तो नहीं ले आ सकता, पर हाँ, मैं आपको छोटे कैलाश के दर्शन जरूर करवाता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज फिर हम उठ गए हैं सूरज से पहले, कुछ अनजाने रास्तों को अपना बनाने के लिए। और तुम समझ ही गए होंगे, आज की मंजिल सिर्फ अलग नहीं, थोड़ी मुश्किल भी है, और शायद थोड़ी जरूरी भी। तो क्या हाल चाल है ZM की फैमिली के? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक और सुंदर जगह। आज भी हम आपको लेके जा रहे हैं थोड़ी नई जगह, थोड़ी बढ़िया जगह। सुंदर सनराइज हो रहा है, सनराइज की आदत पड़ चुकी है हम लोग को। और आज हम लोग जा रहे हैं, उस जगह का नाम है छोटा कैलाश। अगर आपने ये जगह देखी हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि हमने भैया ये जगह देखी है और यहाँ पे हमने ट्रैकिंग की है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आज करने जा रहे हैं ट्रैकिंग। और मज़े की बात यह है कि आज हम लोग अकेले नहीं हैं, आज हमारे साथ है हिमांशु और वरुण। और ये जा रहे हैं हिमांशु। और आज हम लोग उठे थे सुबह 4:30 बजे, 5:30 बजे निकल गए थे घर से हम लोग। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं जो छोटा कैलाश है वो फिर से हल्द्वानी के आगे जाके, ये पिछले मेरे हैडा खान वाले व्लॉग में भी हम लोग हल्द्वानी तक गए थे, तो मैं आज आपको हल्द्वानी थोड़ा कम दिखाऊंगा, तो आप इंजॉय करें रास्ते को आज। पर आज का रास्ता ही बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आपने हैडा खान वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके देखें, क्योंकि वो बहुत बढ़िया व्लॉग था, बहुत बढ़िया जगह थी। ये जगह बहुत अच्छी है जहाँ हम लेके जा रहे हैं आपको, वो भी बहुत बढ़िया थी, बहुत सुंदर, शांत और एकांत में थी वो जगह, बहुत सुंदर। और आज इन लोग को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मैंने तो भैया कल ही फुल करवा लिया था अपने रात में, हवा वगैरह सब करवा लिया था मैंने कल ही। हर ट्रिप से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, तो पिछली ट्रिप से भी मैंने ये सब सीखा कि तैयारी एक दिन पहले करके रखो, जितने भी चार्जिंग वगैरह का वो सब है वो सब एक दिन पहले करके रखो। तो हमने कल ही सब चार्ज वगैरह करके रख लिया था, पेट्रोल फुल, हवा फुल, सब कुछ। और गर्मी इतनी है कि सुबह जैकेट पहनने का मन नहीं कर रहा था। बाइक चल रही है तो थोड़ा आराम मिल रहा है, पर गर्मी बहुत है। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ 2 घंटे का ट्रैक है। तो हम लोगों ने बहेड़ी क्रॉस कर लिया है, बहेड़ी के बाद आया किच्छा। पिछले आपने गलत टर्न ले लिया था हल्द्वानी पहुँचने के लिए, तो लंबा गए थे, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि वो गलत टर्न ना ले। एक चुस्की चाय की और ये ठंडी हवा का साथ, कुछ नए चेहरे और नई सी हर बात। अक्सर यूं ही बन जाती हैं यादें बिना कोशिश के, और सफर थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है। अब हम लोग की हो गई है पेट पूजा, कॉफ़ी पी ली। अब हम सीधा रुकेंगे ट्रैक पॉइंट पे ही। और आप देख सकते हैं मैंने नया चश्मा ऑर्डर करा है। इसका मुझे वाइजर मिल ही नहीं रहा, ना ब्लैक ना कोई कलर, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा मेरे को चश्मे का। व्यू भी बढ़िया है, आंखों में जोर नहीं पड़ रहा। कैसा लग रहा मंत्री जी? और ये चश्मा रॉयल एनफील्ड का है, बताने ही भूल गया, मुझे भी नहीं पता था कि रॉयल एनफील्ड वाले चश्मा भी बनाते हैं। रॉयल एनफील्ड जो ना करे वो कम है, सब कुछ बनाना है इन लोग को, सब कुछ बनाते हैं ये लोग। पहले ये था कि वाइजर खोल के चलाऊँगा तो फिर बड़ा सेफ्टी नहीं रहती, पर अब फिलहाल चश्मा है तो थोड़ी बहुत तो सेफ्टी है बिना वाइजर के भी। येलो कलर लिया क्योंकि थोड़ा नया भी है। येलो कलर आपके शाम में भी काम आता है, रात में भी काम आता है, थोड़ा सा लाइट को कट कर देता है कंट्रास्ट से। तो यहाँ से हल्द्वानी रह गया 1-1.25 घंटा, और फिर हल्द्वानी से वो 30 किलोमीटर है। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। इसके बाद सीधा आएगा लाल कुआं, लाल कुआं का हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद हम लोग के पहाड़ शुरू। तो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो हम लोग उत्तराखंड आ चुके हैं। तो लाल कुआं हमने क्रॉस कर दिया, और अब आपको शायद पहाड़ दिख रहे हो, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप धूल कह लो या फॉग कह लो वो है। तो ये रास्ता फिर से आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता फिर से हल्द्वानी जा रहा है, और हम ले रहे हैं बाईपास। ये व्यू बड़ा सुंदर लगता है, जब भी मैं आता हूँ
तो ये भी बड़ा सुंदर लगता है, पहाड़ पैनोरामिक और ग्रीनरी, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा है 3D पहाड़ लग रहे, 3D पहाड़। कहीं भी घूम ले आप, जो पहाड़ों के फैन है वो पहाड़ों के ही फैन रहेंगे। कितना ही बीच घूम लो, कितना ही कोई शहर घूम लो, जो मज़ा पहाड़ घूमने का है। अब थोड़ी सी गर्मी कम होती ना तो और मज़ा आता। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं। तो हम लोग 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। क्या होता है जब तक ये वीडियो आए तब तक हो भी जाए। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आप लोग वहाँ प्यार दे रहे हो, अच्छा लग रहा है। थोड़ा कमेंट भी आप कर दो तो और अच्छा लगेगा, और लाइक तो कर ही दे आप। तो ये है काठगोदाम का स्टेशन, और यहाँ पे आ रहा है इनका दोस्त। कल बहता पानी, ओ माय गॉड। अगर हम थोड़ा देर पहले आ गए तो हम लोग निकल गए होते, पर ओहो शीशा वीशा फूट गया है। कौन कहता बाइक वाले नहीं फंस सकते, बाइक वाले भी फंस गए। इंडिया चुनौतियों से नहीं, चुनौतियों से परेशान है। ऐसा देख सकते, जगह नहीं है तब भी वहीं से निकलना है। अब बाइक वाले फिर जल्दी निकल गए, और इस बहाने हम लोग को रोड खाली मिलेगी तो हम लोग फटफट पहुंचते हैं। और बहुत गर्मी है भाई सब, बहुत। रास्ता पीछे है, वही मैं GPS लगा रहा था। 20 किलोमीटर है, 20। तो हम लोग को भीमताल वाली रोड पे ही जाना था, क्योंकि मैंने जो पिछला व्लॉग, एक ही व्लॉग देख के आया था मैं। किसी ने बोला था नैनीताल वाली रूट पे ही है, तो गलत हो गया वो। तो मैंने GPS लगा रखा था। 40-45 मिनट लगेंगे हम लोग को यहाँ से। तो ये है कैलाश द्वार। अगर आप आ रहे हैं तो आपको रास्ते में दिख जाएगा कैलाश द्वार। तो यहीं से हम लोग को अंदर जाना है। पहाड़ों का भी अपना एक असूल होता है, जो जितना खो जाए वही उतना करीब होता है। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए, कभी पत्थरों से तो कभी खामोश वादियों से मिलते हुए, धूप हम पर यूं बिखर रही है जैसे हर मोड़ हमें पहचानता हो, और ये ठंडी हवा हर थकान को चुपके से चुरा ले जाती है। रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, पर दिल उतना ही हल्का, क्योंकि जो आने वाला है उसका ख्याल ही समय को ठहरने नहीं देता। ओहो ऑफ रोडिंग, बुलेट की ऑफ रोडिंग भाई सब, बुलेट की। तो ये थोड़ा कच्चा पैच है, और पानी भी लगातार आ रहा है, आप देख सकते हैं। ओहो मज़ा आ गया, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। आपके लिए आया जा रहा है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। काफ़ी कच्चा पक्का रोड है, अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा कच्चा पक्का रोड है, उस हिसाब से चले। अगर टायर पंचर हो गया ना तो हम लोग बैठ जाएंगे यहीं पे। तो हम लोग आ गए लमजाला। काफ़ी नैरो रोड्स है, और जैसा मैंने बोला पैचेस भी हैं। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। मुझे हमेशा से लगता था कि मतलब आदमी बाइक राइड कर रहा है क्यों करता है, उसका जवाब मुझे आज मिल रहा है। मज़ा तो है, मज़ा आता बाइक से। बहुत लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये, बहुत पैचेस हैं और पतले पतले रोड्स हैं। आप रास्तों के मज़े लिए, और हम आपको सीधा मिलते हैं ट्रैक की शुरुआत पे। तो रास्ते में पत्थर बहुत हैं, तो आप बाइक से आ रहे हैं बहुत संभाल के आना। बहुत नुकीले पत्थर हैं और मतलब डेंजरस है ये चीज़। और लैंडस्लाइड एरिया है, पत्थर गिरते हैं ऊपर से जो भी है, तो ऐसे छोटे छोटे पत्थर बहुत हैं। तो आप बहुत आराम से आना, और रास्ता बहुत शांत है, सुनसान भी है। तो आप आ रहे हो तो शाम होने से पहले वापस सोने की भी प्लानिंग करके आना, कि हम लोग अभी इतना ऊपर आ चुके, क्योंकि हम लोग लग रहा है कितना ऊपर हम लोग। तो अभी हम लोग को तो ट्रैक करके और ऊपर जाना है। ओफो। तो हम लोग आ गए हैं श्री आदि कैलाश धाम। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं छोटे कैलाश के ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ से ट्रैक शुरू होता है,
व्यू तो बहुत आएंगे, व्यू का तो आप टेंशन मत लो, व्यू आगे आपको बहुत दिखाएंगे। फ़िलहाल अगर आप यहाँ आ रहे हैं और अगर बाइक से आ रहे हैं, जो मेरा सजेशन भी होगा कि आप बाइक से ही आएँ। बाइक पार्क हो जाती है, सेफ्टी है, उसका कोई इशू नहीं है। वही है, दुकान पे आप आ रहे हो, सामान ले लो आप उनसे। फ़िलहाल खड़ी चढ़ाई है तो जूते थोड़े सोच समझ के पहने, तो स्टार्टिंग में तो फिसलन है थोड़ी, और पत्थर तो पूरे रास्ते भर हम लोग को मिले हैं। आइए, आप भी जाएंगे पूरा ऊपर तक क्या? चलो शुरू। ये हमारी बगीरा ने भेजा होगा इसे। इन लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा रखने चाहिए, हल्के हल्के ऐसे सीधा। तो आप मोटा माटी मांग के चलो तो 45 डिग्री की चढ़ाई है स्टार्टिंग से ही, और अभी आगे जाके 90 डिग्री भी हो जाएगी। मैंने अभी परसों लेग्स मारे थे, उसका दर्द ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, और अभी 2 घंटे है। 2 घंटे चढ़ाई ऐसी है, बीच में थोड़ा स्लोप आएगा, फिर उसके बाद जो खड़ी चढ़ाई है वो इससे भी जानलेवा है। हम लोग वहाँ से चढ़े, इतना आ भी गए। हर सफ़र की एक कहानी होती है और कुछ रास्ते दास्तां बन जाते हैं। आज का ये सफ़र महादेव की तरफ बढ़ता हुआ इन वादियों से गुजर रहा है, और इस गांव में जैसे वक्त ठहर सा गया है। हर पेड़, हर फूल, हर मोड़ कुछ कहता है, और हम उसे बस सुनते चले जाते हैं। जो पहली चीज़ मुझे यहाँ के भाई है वो है यहाँ के फूल। इतने सुंदर सुंदर फूल है, इतनी सुंदर वेजिटेशन है। लेवेंडर कलर के फूल और कोई पिंक शेड का भी फूल है, हमारे लड़कों के लिए पिंक ही बोलेंगे। तो इतना सुंदर सुंदर फूल है, और वेजिटेशन आप देखो। पहली चढ़ाई थोड़ी सी टफ थी, जो शुरुआत का जो स्ट्रेच था वो थोड़ा इंक्लाइन था, इसलिए थोड़ा टफ था। पर अभी तो हम लोग ऐसा लग रहा है गाँव में चलने किसी, अभी तक इंक्लाइन नहीं, पर अभी आगे जाके एकदम स्टीप क्लाइंबिंग है। बहुत सुंदर गाँव है, बहुत सुंदर जगह है, और शांति है, और हवा एकदम प्योर है। अब हम लेंगे छोटा सा एक ब्रेक। हम लोग का पहला स्टॉप आ चुका है, छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे। 50-60% हम लोग पहुँच चुके हैं। और अगर आप लोग आ रहे हो तो भैया मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि आप एक इलेक्ट्रॉल या फिर एनर्जी जेल का पैकेट लेके आएँ और पानी में डाल लें, क्योंकि अगर धूप है तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो सकता है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब जो असली खड़ी चढ़ाई है वो अब है, यहाँ से जाएगी ऐसे करके, वो हम लोग का एंड पॉइंट है। आप अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो, पर यहाँ आके प्लीज़ कूड़ा ना फैलाएं, क्योंकि हमने अभी रास्ते में देखा प्लास्टिक की बोतल बहुत है। हम अपनी खुद की बोतल लेके आए, क्योंकि हम ये वापस भी लेके जाएंगे, और ये दित्या की बोतल है तो वापस लेके जाना भी पड़ेगा। अगर आप आ रहे हैं तो कूड़ा करकट ना करें, और ख़ासकर बियर और विस्की की बोतलें तो बिल्कुल ना फेंके, जो हम लोग को अभी दिखी, क्योंकि धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल पे तो आप प्लीज़ ये सब ना करें, और साफ़ सुथरा रखें। ना ये हार्ड ट्रैकिंग है ना ये आसान ट्रैकिंग है, मिक्स है दोनों की। जब खड़ी चढ़ाई है तो अच्छी खासी खड़ी चढ़ाई है, वरना तो नॉर्मल प्लेन है। बड़े बुजुर्ग नहीं आ सकते हैं फ़िलहाल, पहाड़ी बड़े बुजुर्ग हैं तो आ सकते हैं। तो हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और थोड़ा सा ही बचा है, हम लोग बस वहाँ तक जाना है, ज़्यादा नहीं बचा है, 15-20 मिनट और। पर जो व्यू आ रहा है बहुत सुंदर पैनोरामिक व्यू आ रहा है। कहते हैं महादेव दूर नहीं होते, बस मन से पुकारो और मिल जाते हैं। ये छोटा कैलाश भी वैसा ही है, रास्ता छोटा सही पर एहसास बिल्कुल वैसा ही है। तो ये है छोटा कैलाश का मंदिर, और ये मंदिर कई वजहों से फेमस है। पहली वजह तो ये लोग कहते हैं कि ये शिव जी के रहने का स्थान है, पहला कैलाश, दूसरा ये छोटा कैलाश, और दूसरी वजह है पार्वती कुंड। पुराने लोग की माने तो शिव जी ने यहाँ पे पार्वती जी के लिए कुंड बनाए थे, जिसमें पार्वती जी नहाती भी थी। तो ये जगह कुंड की वजह से ही फेमस है, और ये कैलाश की ऊर्जा भी देता है, कैलाश की वाइब भी देता है, तो उस वजह से भी ये फेमस है। इसको कहते हैं छोटा कैलाश। बड़ा कैलाश हुआ मानसरोवर, हिमालय पर्वत। भोलेनाथ 24 घंटे इस जगह पर रहते हैं, बोले एक दिन एक रात। तो इसमें सतयुग में भोलेनाथ आए थे, बल धरती माता और धर्मराज ने इस जगह पर दर्शन करे भोलेनाथ के। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध भोलेनाथ ने इसी जगह से देखा है कहते हैं। फिर द्वापर युग आया, कौरव और पांडवों का युद्ध भी भोलेनाथ ने इसी जगह से देखा है कहते हैं। तो पांडव उनको ढूंढने आए थे बल भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ तो उनको मिले नहीं, लिंग प्रकट मिला बल। तो उस लिंग की पूजा पहले भीम के द्वारा उस समय करी गई कहते हैं। तो तब से इसकी द्वापर युग से पूजा चालू है कहते हैं।
तभी गुम्बज भी नहीं है, भोलेनाथ खुले में रहते हैं। भोलेनाथ यहाँ आते रहते हैं, कहते हैं शिवरात्रि का बहुत बड़ा भयंकर मेला लगता है, सावन में भी बहुत लोग आते हैं। तो भोलेनाथ का स्वयं अपने रहने का स्थान है ये 24 घंटे। ये कुंड पहले तो इसमें किसी रज्जुशला औरत के द्वारा नहाया गया बल, पहले पार्वती मैया और इसमें नहाती थी बल। अब दिव्य चमत्कार ही ठहरा यहाँ भोलेनाथ के यहाँ चमत्कार, तभी तो इतनी घंटियाँ बधी हुई हैं। देखो सारी घंटियाँ बधी हुई हैं, सब मनोकामना जिसकी पूरी होती है। कोई घंटियाँ चढ़ाता है, कोई त्रिशूल चढ़ाता है, कोई छत्र चढ़ाता है, कोई सोने के सर्प चढ़ाता है। आते वक्त हम रास्तों को देख रहे थे और अब रास्ते हमें देख रहे हैं। शायद इसलिए वापसी में सफर कम और एहसास ज़्यादा होता है। दर्शन हो चुके हैं हम लोग के, वो दर्शन बहुत बढ़िया हुए और आपने पंडित जी की बात भी सुन ली, मंदिर की कहानी भी सुन ली और दर्शन भी कर लिया आप लोगों ने। तो बताइए कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें। हम लोग 1.5 घंटा ट्रैक करके ऊपर आए हैं आपके लिए, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा थोड़ा सा। और शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए। ड्रोन नहीं है, पता है सब लोग ये कह रहे हैं ड्रोन होना चाहिए, पर ड्रोन तो बहुत लास्ट ऑप्शन है मेरे ख़रीदने में, जो लिस्ट है ख़रीदने की तो उसमें बहुत लास्ट ऑप्शन होगा। अभी मैं इसके बाद मेरा मन है एक DSLR लेने का, क्योंकि बीइंग अ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर मेरे को DSLR की वैल्यू पता है। 1000 सब्सक्राइबर करवाओगे, वॉच टाइम पूरे करवाओगे तो DSLR ज़रूर ख़रीदा जाएगा जल्दी से जल्दी। और हम लोग नीचे जा रहे हैं, ऊपर आने में हम लोग को अराउंड 1-1.5 घंटा लगा, थोड़ा रुकते आते आए, पर आराम से आए, कोई इशू नहीं उसमें। तो अब आपसे नीचे चल के मिलते हैं जहाँ हमारी बाइक खड़ी होती है। उससे पहले देखते हैं कुछ खाते, मैगी वैगी। हट जाओ, अब मैं आ रहा हूँ। हायाबुसा बन तो है, हायाबुसा आ गई, हायाबुसा सुजुकी। जाते वक्त बुलेट, आते वक्त हायाबुसा। ये कूदी मार के आया, कूदी। उतरने में मज़ा तो आता है, चढ़ने में मज़ा नहीं आता, उतरने में बड़ा मज़ा आता है। आले चक में आ गया, आले चक में आ गया। ये रहे आपके अक्षय कुमार भूलभुलैया के। हर हर महादेव। सबका साथ सबका विकास, 3 लोगों का विकास कैसे हो जाएगा। 3D सराउंड साउंड आ रहा है, यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, 3 जगहों से ले लो, कैसे चलेगा। तो जब आप जाओगे और यहाँ से लौटोगे भी तो यहाँ खाने का सेंटर है, तो आप कहीं भी खा सकते हो, यहाँ भी खा सकते हो, वहाँ भी खा सकते हो, कहीं भी खा सकते हो। मैं वही बोला, मैंने ये बोला, मैं कहीं भी खा सकता हूँ। दिल बहुत, सबका दिल बहुत बड़ा है, यहाँ भी बैठ सकते हैं, वहाँ भी बैठ सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो आप कहीं बैठ सकते हो, 3-4 जगह खाने की, आप कहीं बैठो, बढ़िया मिलेगा। राजमा चावल भी है, दाल चावल भी है, और छाछ भी है, लस्सी भी है, आपके सब कुछ है। तो आपका जो मन हो वो खाओ। पेडिग्री वेडिग्री क्या होता है ये सब देखो जरा। ये जेनेटिस है, जेनेटिस। एक और इम्पॉर्टेंट फीडबैक है, अगर आप आ रहे हैं तो लड़कों का ग्रुप आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर आए। पर अगर आप अपने साथ महिला मित्र को लेके आना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच के लाएं। तड़प गई हैं जरा से, ट्रैक अभी शुरू भी नहीं हुआ, उसमें तड़प गई हैं, तो अपनी महिला मित्र को बहुत सोच समझ के लाएं अगर आप ला रहे हैं, क्योंकि आक्रोश और गुस्सा आप ही को झेलना पड़ेगा। ये गांव और ट्रैक सिर्फ खूबसूरत नहीं, बेहद सुकून भरा है, जहाँ हर गली, हर हवा का झोंका दिल को थोड़ा हल्का कर जाता है। तो कुछ ऐसा ही है ये गाँव, शांत भी है और सुकून भी है, भक्ति भी है, ऊर्जा भी है। क्राउडेड नहीं है, क्राउड कम है, और वही खूबसूरती है। और आप आएंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर भोले बाबा के दर्शन करने हैं। बरेली की तरफ अब हम लोग चल चुके हैं और हम लोग सब टाइमली ही चल रहे हैं, जो टाइम था हम लोग का वैसे ही चल रहे हैं। 3 बजे निकलने का प्लान था, 3:15 हो रहे हैं। पर यहाँ से लौटते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सड़क बहुत ज़्यादा पैची है और रेता बजरी बहुत है, तो स्किड होने का डर है, तो बहुत प्यार से चलानी पड़ेगी। पर यह है कि हवा चल रही है अच्छी, तो बस मज़ा आ रहा है। पर गर्मी है, गर्मी तो अच्छी खासी थी। मैं पूरा बाइक गियर वगैरह सब रेडी करके आया हूँ, और ये लोग ऐसे ही आ गए, इन लोग को इतना आराम है, फट से बाइक चलाई, फट से बैठे, फट से निकल गए। लौटते हुए जो पैर में दर्द होता है ना, फिलहाल बस वही है, अंगूठों में खासकर। बाकी थकान ऐसा सच नहीं है, आराम से गए, आराम से आए। जाते पे हम लोग को लगातार 1.5 घंटा,
जाने पत्थर देखे, मैं नहीं पत्थरों की बात कर रहा था। तो हम लोग नीचे काठगोदाम तक आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और हमेशा उतरना तो आसान होता है और जल्दी भी होता है। तो हम लोग आ गए हैं और टाइम से चल रहे हैं। मेन अच्छी बात यह है कि रोड पे जाम नहीं है, पर थोड़ा सा कुछ अभी। तो आप ये रोड देख सकते हैं, काफ़ी ऑफ रोडिंग वाली रोड है और काफ़ी ज़्यादा टम। रुको, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। चलो नीचे से नहा धो के आ रहे भाई, नीचे जाने का रास्ता है, हमें भी चलना चाहिए क्या? तो वापस लौट रहे थे, ये स्पॉट मिला पानी का मस्त एकदम, तो सोचा यहाँ पे डुबकी लगाई जाए। तो सब लोग डुबकी लगा रहे थे, हमने मुंह भी धोया और लोग बिना कच्चे के नहा लिए हैं, मतलब एक ही कच्चे के साथ नहा लिए हैं। तो बढ़िया है, बढ़िया स्पॉट है। अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ फॉल है, वहाँ फॉल है। ये भी टैलेंट है, एक ही कच्चे के साथ नहाना। हाँ, तो ग्रुप आए तो आराम से बैठ सकता है वो कोई भी। अब बस ऊपर चढ़ जाए। अरे बाइक ना फंस जाए भैया, ऐसे मत करो, रुकी तो सबकी रुक जाएगी। काफ़ी फेमस स्पॉट है ये। एक दिन में कितना कुछ बदल सकता है। सुबह जल्दी उठे, रास्तों से गुजरे और पहाड़ भी चढ़ लिए। एक अनदेखे मंदिर तक पहुंचे और कुछ पल खुद के साथ बिताए। अब वापस अपने शहर की ओर आ रहे हैं, पर हम वो नहीं रहे जो सुबह निकले थे। शायद इसलिए ही कहते हैं रास्ते खत्म हो जाते हैं पर सफर नहीं। तो यही एक छोटा सफर था हमारा आपके साथ छोटे कैलाश के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे एक नई जगह एक नई वीडियो के साथ।